ये सिर्फ कहानी नहीं, ये उन जज्बातों की दास्तां है जो किसी किताब में नहीं मिलते। मैं हूं अमित विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एक्टिव अमित 143, जहां हर लफ्ज मोहब्बत से लथपथ होता है और हर कहानी एक अधूरी तड़प छोड़ जाती है। अगर ये एहसास आपको छू जाए तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सफर अभी बाकी है। पार्ट 6 से आगे की कहानी। रेहान ने फरहान का कॉलर पकड़ा था। भीड़ चुप, चारों ओर सन्नाटा, और तभी नूर की आवाज हवा में गूंजी। छोड़ दो रेहान। सबने पलट कर देखा। वो खड़ी थी, वही नूर, जिसके नाम से रेहान अब तक सांस लेता था और जिसकी खामोशी ने उसे जिंदा लाश बना दिया था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वो अब टूट चुकी थी, पर कमजोर नहीं। रेहान का हाथ ढीला पड़ गया। उसकी आंखें नूर की आंखों से मिली, जैसे कोई भूखा इंसान चुपचाप रोटी को देखता है, पर जानता है ये उसकी नहीं रही। नूर धीरे धीरे पास आई। फरहान पीछे हटने लगा। तू सोचता है तू जीत गया फरहान? नूर बोली, तूने मुझे नहीं जीता, बस मुझे मेरी हद से धक्का दिया। अब जो मैं बनी हूं ना, उसका कोई हिसाब नहीं देगा तुझे। फरहान बोलना चाहता था, पर नूर की आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी चुप करा दे। और तू रेहान? नूर रेहान की तरफ मुड़ी। तू सजा देने आया था, मैं तो तेरी मोहब्बत मांगने भी लायक नहीं रही। रेहान की आंखों से कुछ टपका। न वो आंसू था न खून, वो वक़्त था जो सालों से अंदर जला था। नूर, तुझसे प्यार कभी खत्म नहीं हुआ, पर अब मैं तुझे वापस नहीं चाहता। मैं तुझे आजाद देखना चाहता हूं। रेहान चला गया, बिना कुछ कहे, बिना पीछे देखे। नूर वहीं खड़ी रही, जैसे किसी तूफान के बाद पेड़ का टूटा हुआ तना। 3 महीने बाद नूर अब किसी एनजीओ में काम करती है, बच्चों को पढ़ाती है और खुद को भी, पर हर रात एक चिट्ठी पढ़ती है, वही चिट्ठी जो रेहान ने उसे दी थी। अगर तू कभी खुद को खो दे तो मेरी मोहब्बत में खुद को ढूंढ लेना, मैं वहां हमेशा तुझे देखूंगा। एक शाम नूर की एनजीओ में एक नया बच्चा आया, चेहरा सूझा हुआ, आंखों में डर। नाम क्या है? रेहान, बच्चे ने धीरे से कहा। नूर चौंकी, पर फिर मुस्कुरा दी। तू वही है जिसके नाम में भी मोहब्बत छुपी है। दूसरी तरफ रेहान एक पहाड़ों वाली जगह में रहने लगा था। लोग उसे डॉक्टर साहब कहते थे, पर वो किसी का इलाज नहीं करता, बस लोगों की बातें सुनता और सन्नाटों को समझता। एक दिन किसी ने पूछा, आपका नाम क्या है? रेहान ने मुस्कुराकर कहा, नाम वो था जिसे मैंने किसी की यादों में स्टोरी अभी रुकी नहीं है। एक दिन एनजीओ में एक चिट्ठी आई, सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मुझे अब भी सुनाई देती है। नूर की आंखों में नमी थी। यह रेहान का तरीका था बताने का कि मोहब्बत कभी मरी नहीं, वो बस चुप हो गई थी। पार्ट 13। वो लौट आया। रिकैप नहीं होगा, सीधे वही कहानी, वही जख्म, बस और गहराई में। रेहान का पहाड़ी शहर अब उसका घर था, लेकिन दिल तो वहीं था जहां नूर रहती थी। एक शाम बारिश हो रही थी। रेहान अपने कमरे में बैठा था। हाथ में वही डायरी थी जिसमें नूर का नाम आज भी सबसे ऊपर लिखा था। वो एक पन्ना फाड़ने वाला था कि दरवाजा खटखटाया। टप टप टप। उसने दरवाजा खोला और सामने खड़ी थी नूर, पर यह नूर वैसी नहीं थी जिससे वो मोहब्बत करता था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, चेहरे पर दर्द और होठों पर एक सवाल, क्या मैं अब भी वहां हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था? रेहान चुप, वो बस देखता रहा। मैं कुछ पूछने नहीं आई, नूर बोली, मैं बस ये देखने आई हूं कि क्या तेरी मोहब्बत अब भी जिंदा है, या तू भी फरहान की तरह मुझे भूल गया? रेहान ने दरवाजा खोल दिया। मोहब्बत भूलने की चीज नहीं होती, पर कुछ जज्बात वक्त के साथ चुप हो जाते हैं। नूर अंदर आ गई। पहली बार दोनों एक कमरे में थे, लेकिन कोई बात नहीं हो रही थी, सिर्फ नजरें मिलती थीं और सन्नाटा बोलता था। रात को रेहान ने पूछा, क्या अब भी कोई दर्द है? नूर बोली, दर्द तो तुझ में था रेहान, मैं तो बस तेरे हिस्से की चुप्पी लेकर जिंदा थी। और तभी दरवाजा फिर से खटका। फरहान! नूर चौंकी। तुम दोनों को एक साथ देखकर समझ गया मेरी हार नहीं हुई, क्योंकि अब मैं भी जानता हूं तुम दोनों कभी जीत नहीं सकते। फरहान ने जेब से बंदूक निकाली, लेकिन यह गोलियों वाली नहीं थी।
ये वो चिट्ठियां थीं जो नूर उसे कभी लिखा करती थी। देखो, ये हर एक लफ्ज तुम्हारे लिए था और मैं इन्हें पढ़ता रहा, हर बार तेरे नाम पर हारता रहा। नूर का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने तुझे सिर्फ चुराया था, मगर तुझमें जो रेहान बसा था वो कभी नहीं जीत पाया। रेहान आगे बढ़ा। अब जो तू करने आया है उससे पहले खुद से पूछ, क्या तू अब भी उस लड़की से प्यार करता है या सिर्फ अपनी हार का बदला? फरहान चुप और चला गया। पार्ट 14। तू मेरा कभी था ही नहीं। सुबह नूर बालकनी में बैठी थी, हाथ में कॉफी और आंखों में आंसू। रेहान पास आया। अब क्या सोच रही है? सोच रही हूं कि जिंदगी ने तुझे लौटाया, पर मैं वो हूं जो खुद से भी खो चुकी थी। रेहान मुस्कुराया। तू कभी खुद से हारी नहीं थी नूर, तू बस उस लड़ाई में अकेली थी जिसमें तेरा कोई गवाह नहीं था। तभी फोन बजा। एनजीओ से कॉल आया। रेहान, वो बच्चा जो रेहान नाम से आया था वो भाग गया है और जाते जाते बस ये कागज छोड़ गया। उस पर लिखा था, मैं रेहान नहीं हूं, मैं उस मोहब्बत की छाया हूं जो अधूरी रह गई। नूर कांप गई। रेहान ने उसका हाथ थामा। अब हम भी अधूरे नहीं रहेंगे, लेकिन मुकम्मल होने के लिए तू मुझसे दोबारा मोहब्बत नहीं मांगेगी, बल्कि खुद से करेगी। टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट 15। अब आगे क्या होगा? क्या नूर और रेहान एक हो पाएंगे? वो बच्चा कौन था जो रेहान बनकर आया था? क्या फरहान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई? सब अगले पार्ट में।